नमस्कार। कैसे हो भैया? चले करें एसएसजीडी के सवाल। आज 6 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को निपटाएंगे। ठीक है ना? तो आ जाओ मैदान में। पेन पेपर लेके बैठना भैया, ऐसे नहीं है। मज़ा नहीं आएगा नहीं तो चलो भाई, शुरू करते हैं आवाज़ की पंचायत को। और इसमें करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल मेरे दोस्त क्या है, कैसे लगाएं शानदार तरीके से, है ना? बॉड मास का सवाल है। सवाल में दम बारूद कुछ नहीं है। और 19 में से 13 घटाओ, 6 बची। और 3 से काटो 6 का तो 2 बची। यहाँ देखो, 3 से 3 गवा एक, एक गुणे दुई, तो यहाँ दुई आएगा। अब इधर देख लो, 16 भी है और 23 भी है। हम कहा जरा इकाई का अंक तो नजर दौड़ा ही लेते हैं, सब में अलग अलग है कि नहीं है। तो हमने कहा भैया देखो, 6 दूना 12 2 और 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। ठीक है। इच्छा हो तुम्हार तो आराम से गुणा कर लो, लेकिन हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। और अब आगे सवाल में, आगे वाला सवाल देखो भाई। अगला सवाल देख लो। सवाल कह रहा, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना? इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट किया जाना है। 15 रुपया प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात करो। ठीक है। तो एक चीज तो भैया साफ है कि थोड़ा सा सवाल को समझ लो। अर्धगोलाकार कटोरा है, बात तो कटोरा के किए हैं। कटोरा अंदर खाली होता है, पर इनके हिसाब से खाली लग नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हमने कहा कटोरे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। करेक्ट है। तो 3 पाई r का मान निकालते हैं। 3 और पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है? त्रिज्या है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये कर लिया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मामला होगा ना, वो 15 रुपये का होता है। हमने कहा ये लग के 10 से भाग कर लो और गुणा के 15 कर लो, और चुपचाप हल करेंगे, उत्तर लेके आएंगे, देखे क्या आता है। पॉइंट वॉइंट की दिक्कत कर पाले क्या? हमको तो नहीं लगता पालने की जरूरत है। क्यों पालने की जरूरत नहीं है भाई? यहाँ से पॉइंट वॉइंट तो हटना चाहिए ना, फिर आएगा जो देखा जाएगा। काटो पहले। 7 बचे 35, 5 आवा। 5 से काटा, 5 दूना 10, या काटा। 2 से काटा, यहाँ आया 11। अब देखना ध्यान से, 35 बचा, 11 बचा 3, तो 15 तिया 45। और 45 गुणे 35, जल्दी से गुणा करो। 5 पचम 25, हासिल आए 2। 5 चौके 20, 2 22। और 5 तिया 15, 22 और 15, 37 के साथ हासिल आ गए 3। 4 3 12, 12 3 15। फिर से गुणा करो 11 का। 11 का गुणा कैसे करेंगे? तो 5 उतारो, फिर दोनों को जोड़ो। 7 5 12 हासिल 1, फिर दोनों को जोड़ो। 7 5 12, 1 13 हासिल 1। 6 6 1 7 और 1, तो आ गया 17 325। 17 325। कुछ ज्यादा आ गया क्या भाई? कुछ ज्यादा आ गया क्या? 1 मिनट रुकिए जरा, फिर से जरा देखते हैं। 3.5 ये गुणा कर लिया ना, ये इतना आया था ये यहाँ पे। तो 11 कम 11, देखिए ये थोड़ा सा सवाल मुझे लग रहा है ना, कुछ तो इसमें गलत है। भाई ये कटोरा पूछे हैं अर्धगोलाकार, त्रिज्या दिए हैं, कह रहा अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट करना है। तो यार दो त्रिज्या तो दे दो, मोटाई भी तो दे दो कम से कम। मोटाई भी नहीं दिए हैं। कम से कम मोटाई दे दें तो हम अंदर की त्रिज्या बता दें ना। कुछ तो हेरा फेरी है भाई इसमें। हाँ, छोड़ रहे हैं इसको। हाँ, हमको लग नहीं रहा कि इसमें कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है भाई मेरे यहाँ। बाकी कुछ हो तो भाई कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। बड़े हैं सवाल, मोटाई वोटाई तो दिया ही नहीं है। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय। देखिए 40 की रेशियो बनाएंगे, स्पीड का रेशियो।
स्पीड का रेशियो बना लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो बनाओ भाई, 5 से काट दो, 5 अठे 40 और 5 नवा 45। रिवर्स टाइम का रेशियो 9 और 8। कितने का गैप है? 1 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप है? देखो 10 मिनट देरी और 4 मिनट देरी, देरी देरी दोनों जुड़ जाएगा तो 14 मिनट की देरी हुई। इन्होंने पूछा है ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात करो। सही समय का मतलब है जो पहले स्पीड थी, 9 वाला टाइम निकालना है। तो 9 का टाइम निकालो, 9 का टाइम 14 × 9, 14 × 9। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात कीजिए। ज्यादा आ रहा है ना ये तो, इतना ज्यादा तो आ ही नहीं रहा है, कहीं तो कुछ गलत लग रहा है भाई। इसके हिसाब से तो यही आएगा, है ना। 9 × 4 = 36, 3 9 का 9 और 9 × 3 = 12। भैया 126 मिनट आ रहा हमारे हिसाब से, इस सवाल के हिसाब से। ऑप्शन में कुछ नहीं मैच कर रहा। ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन में कुछ नहीं मैच कर रहा। आप एक बार लगा के देख लीजिएगा, इस हिसाब से तो यही आ रहा। यही पूछा ना, ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात करो ना भाई, यही आ रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे सवाल की, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा। अब पता नहीं कैसे ऑप्शन बनाए हैं, सवाल गलत है सही है कुछ नहीं, पर डेटा जो लिखा है भैया उसके हिसाब से हमने उत्तर बता दिया है। ऑप्शन को हमने काट दिया भैया, का ऑप्शन ऑप्शन काटने में हम देर नहीं करते। एसएससी वैसे उल्टा सीधा गलत सही सवाल ढेर सारा पूछ रही है, तो हम वो जो है ना डराते बिल्कुल नहीं ऑप्शन काटे में, का पता गलती पूछे हो। पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। काट लो, उत्तर मिल जाएगा। 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, लगाओ उत्तर डी। बढ़ो अगले सवाल। पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 14% बढ़े। तो हमने कहा 100 रुपया है, 50% बढ़ाओ तो 150 हो जाई। हमको टोटल बढ़ावे का है 14%, मतलब 114। कितना कम करेगा पड़ी? 26 कि 36? बोलो भाई, 36 कम करना पड़ेगा ना। 36, 36 14%, 36 कम कर दो, 150 आधार रखो और गुणा 100 करो। काटो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3 से काटोगे तो 12 × 3 = 36 ना। तो 12 × 2 = 24, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? ये तरीके से लगाओगे ना तो कभी गलत नहीं होगा यार दोस्त, बहुत शानदार तरीका है ये, गलती हो ही नहीं सकती इसमें यार, एकदम आसान से लग जाएगा। अगला सवाल देखिए। रवि कुल कार्य का 1/4 15 दिन में करता है। भैया 1/4 अगर 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना करेगा? 15 × 4 = 60 दिन में करेगा। छवि कुल कार्य का 1/3 18 दिन में, अगर ये 1/3 18 दिन में कर रही हैं तो टोटल काम 18 × 3 = 54 दिन में करेंगे। धनी कुल कार्य का आधा 24 दिन में, अगर ये आधा काम 24 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में? तो 48 दिन में करेंगे। रवि छवि धनी साथ मिलकर कार्य का 3/4 कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? एलसीएम जल्दी से निकालो भाई, एलसीएम जल्दी से निकालो, कैसे निकलेगा, है ना। देखिए ये 60 है ना, 60। ऐसा नंबर चूज करो जो कट जाए। 9×6 = 54, 8×6 = 48, भैया कट तो जा रहा। अब इन दोनों में जरा देखो, ये 8×6 = 48 है, तो ये 9×6 = 54 है, 8×9 = 72 और 0 ये रख लो, ये कट जाएगा सबसे, है ना। इनसे भी काटो तो 8, 6 × 6 = 12, 12×6 = 12, 12 इधर आ गया। और 54 से काटोगे तो कट जाएगा ना, 54 से 54, 9×6 = 54, तो 9, भाई कटेगा कि नहीं कटेगा देखो एक बार। 54 से 9×6 = 54, 9×8 = 72, यार नहीं कटेगा, ये तो हटाओ इसको। एलसीएम सही लो पहले, एलसीएम सही लो भाई, एलसीएम सही लो। एलसीएम तो को निकालते हैं भाई जल्दी से। हमने देखा 12 15 × 4 = 60 ना,
15 चौके 60, तो यहाँ से मिला 5 3 और 4 54, 9 छक 54, 9 छक 54, 8, अच्छा 9 छक 27 कर लो ना इसको, 27 है पूरा, 27 दूना 54, 8 छंग 48, तो 8 2 3, तो 8 दूना 16 हो गया। एलसीएम निकालना है, 16 आएगा, 27 आएगा, और क्या 5 आएगा, तो 5 और 16, 16 पंचे 80, 27 गुणे 80, ऐसे लिख लेते हैं भाई, है ना। अब करते हैं, इनसे काटेंगे तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 से कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और 3 9, और 9 चौक 36 बचेगा यहाँ पे। 54 से का 27 दूना 54, तो 40 यहाँ पे आएगा। 48 से काटो तो 8 छंग 48, 27 × 80/48। कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा सा ये। 10 8 छंग 48, 5 3 3 9 27, 9 पचे 45, है ना। मिला के करवाओ, इनसे सबको जोड़ लो, सबको जोड़ेंगे तो 80, मतलब 85, 80 और 110, 121, 121 नीचे तो आना ही आना है ना यार, क्यों 21 से 121 तो आना ही आना है ना। और इसका 3/4 कराना है, 27 × 80, 3/4, 121, 121 तो इसमें एक ही में दिख रहा है ना, इसी का उत्तर हो ही सकता है। खैर हल करके देख लेते हैं, 20 आएगा। ये तो नहीं कटेगा ना भाई, 11 से कटता है, ये ऊपर 11 है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इसमें, है ना, लेकिन कुछ इतना बड़ा भी सवाल नहीं है कि हाँ हो ना पाए, आराम से हो सकता है। बस पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना, और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करो। अगला सवाल देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 406 1388 को भाग देने पर 1 और 3 शेष मिले। तो ऑप्शन से करके देख लेते हैं भाई, इससे तो आ रहा ना एक शेष इधर, इनसे इसको भाग करो, 5, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो 5 दूना 10, 5 काटो 35, 5 सत्ते 35, 3 38 हो गया, 5 से 3 तो बच रहा। क्या 15 से भी यही हाल हो रहा है क्या? 23 से तो मुश्किल लग रहा, 23 से नहीं होगा, 23 एकन्नम 23, इसको काटेंगे तो, है ना, 23 एकन्नम 23, तो 7 1 17 और 6, एक शेष बच रहा, मतलब एक कम कर दें, या फिर सीधा लगा लेते हैं वैसे, ठीक है। 175 तो 23 का, 5 15 और 5 10, ये नहीं कटेगा भाई, ये तो नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, 15 से, 15 से चेक करो, 15 दूना 30, 10 106, 15 छक्का 90, 15 पत्ते 105, भाई एक तो आ रहा है, 15 छक्का 90, 15 नौ 135, 135, 3 और 8 आ गए, 15 दूना 30, ये नहीं हो रहा भाई, ये भी नहीं हो रहा। अब यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एचसीएफ निकालना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 406 में से एक कम कर दो, एक शेष चाहिए था ना, तो 405 बनेगा, और 1388 में से 3 कम कर दो तो 1385 बनेगा। इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ, तो मेरे भाई उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन से करके चले जाते हैं, ज़्यादा बढ़िया है ना, जल्दी हो जाता है। कठिन सवाल है तो आप बेसिक पे चलिए, वरना ये सवाल ऑप्शन से आराम से जाएगा। गिल एक ही मूल्य पर दो कुत्ते बेचता है, 22% का लाभ अर्जित करता है, 22% की हानि अर्जित करता है। उत्तर ये देखो लिखा है भैया, हमेशा लॉस होता है, 4.8%। कैसे आता है? 22 का स्क्वायर बटे 100, दोनों अगर सेम सेम, तो 484/100। 484 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, लॉस लिखा है, ध्यान रखिएगा, लॉस होगा, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल की ओर। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल से 2/3 चाल पर चलता है, मतलब 3 चाल सामान्य थी, अब 2 पे चल रहा है।
रिवर्स रेशियो 2 और 3 का डिफरेंस 1, 1 हमारा 10 मिनट के बराबर है। तो कह रहा है जाकिर अपनी सामान्य चाल से चलता। तो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो भैया 20 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सवाल। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आसिफ के पास 1617 रुपए हैं। अपने पुत्र, एक सेम सवाल है, सेम सवाल भैया। ये सवाल तो बहुते लगा चुके हैं, लगा लिया जाए। अरुण और महेश, अरुण और महेश। तो आएगा अरुण का 110/100, रेशियो 11/10, सीधा। अब बांटना है, पूछ रहा है अरुण का, 11 का पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे 1617 बटे में 21 और गुणा में 11। इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, 11 का तो मल्टीपल आएगा, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। और 8 7 15 ये हो सकता है। 7 और 6 13 ये नहीं हो सकता। अच्छा, इन दोनों में कौन सा होगा? वो उत्तर होगा जो 3 से, क्या 3 से काट के देखो भाई, 3 7 21, 3 5 15 और 3 3 9, 3 9 27। 7 से काटो, 7 7 49, 7 49 भैया ये उत्तर। नहीं भाई, ये कहाँ उत्तर? 7 7 × 11 करो ना, 7 और 7 7 14, हासिल 1 8, 8 87 ये उत्तर है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है ना, तो जल्दबाजी में पेपर के दौरान गलती नहीं करते हैं, ध्यान रखना ही बात का। अगला सवाल देखो भाई। रुपेश, मंदार और केतन का औसत वजन 45 kg है। रुपेश और मंदार का 43 है और मंदार और केतन का 45 है। तो भैया 45 पूरे का औसत है, तीनों लोगों का है। 2 लोगों का औसत इन्होंने कितना दे दिया है? 2 लोगों का औसत भैया दिया है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। 2 लोगों का औसत, 2 लोगों का औसत ना, 1 मिनट। ठीक, 2 लोगों का औसत 43 दिया गया है। बाकी लास्ट के 2 लोगों का औसत 45 दिया गया है। पहले मेन औसत से कंपेयर करेंगे तो 2 का कमी आया 2 लोगों में, मतलब 4 की कमी है। इसमें तो कोई कमी नहीं ना, तो 4 की कमी आई है और मेन औसत से आप 4 घटा दीजिए, उत्तर आ जाई 41। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी करे की इच्छा आपके है कि बेसिक से करब तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पढ़ा आगे सवाल में फिर से। 15 × 4 = 60 -4 -9, 6 × 24 -24। यहाँ से आ गया 28 और 28 में अगर 9 जोड़ दोगे तो 60 में 37 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 क्रमिक छूट दिलवाना है इनको। पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इन दोनों को छूट कंबाइन करोगे तो आएगा 55 और माइनस कर दो 30%। 25 × 3 = 75, 7.5 कम कर दो। तो 7.5 कम करेंगे, 5 तो सीधा सीधा कम कर दिया। अभी 50 में से अगर हम 2.5 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 46.5 आएगा ना, क्यों बोला 46.5 ही तो आएगा। 2.5 कम कर, गलत है? देखो, 5 तो सीधा कम के 2.5 कम करना है, 2 कम करेंगे तो 48 होगा ना, तो 47.5 है। अब इसमें 40 जोड़ दो, 40 जोड़ा तो 87.5 आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसका 40% निकाल देते हैं। 40% के लिए 10% ये लिखा और गुणा 4। 5 चौके 20, हासिल 2, 7 चौक 28, 28 28 2 30, हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19। इसमें से घटा देंगे, 0.5 लास्ट में आना ही आना है, एक ही जगह दिख रहा है, तो यही उत्तर होगा। और कौन होगा? 17 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो 8 बचेगा, और यहां से हम 7 में से अगर 1 निकालेंगे तो 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप इसे 100 मान के भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। पर अगर आप इसको करोगे तो ठीक है,
है ना। वरना आप 100 मान के लगा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। करके बता दें, कर लेना ये सब सिखा दिया हमने, परसेंटेज में सिखा दिया। अगर इच्छा है तो आप परसेंटेज का वीडियो जाके देख लो भाई, में बता दिया है ना। एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% ब्याज की दर से इतने वर्ष में इतने रुपए रहती है। एक्स का मान भैया 12% से हर 10 माह के बाद ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, वार्षिक है। तो 10 महीना के हिसाब से कितना होगा रेट, 10 महीने के हिसाब से 10% रेट होगा। 12 महीने के हिसाब से 12%, 10 महीने 10 हिसाब से। तो अब देखो क्या कह रहा है, इतना हो गया। हमने कहा कि 100 रुपया जो हमारा था, पहले 10% से बढ़ेगा एक बार, 110 होगा। दूसरे साल फिर 10% से बढ़ा, 121 हुआ। अब की बार आधे साल मतलब 5% से बढ़ेगा। 5% इसका कितना होगा, तो 5% के लिए 10 का आधा कर देते हैं, 2×12 और 0.05, 6.05, 50,721, ये आ गया हमारे पास 127.05। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसको देखो, इसको देखो जरा, ये इसी के बराबर है। हमने कहा 54,571 हमारा इसके बराबर है लगभग में। उत्तर तो गैप बहुत ज्यादा है वैसे, ठीक है। और हमें 100 का मान पता करना है, यहां से पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, कितने बार लेके जाएं, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 48 चौके 4 बार, 4 बार जाता लग रहा भाई इनको, है ना। 4 बार में देखो जरा, 4 बार में कितना आएगा, 5 चौके 20 और 7 चौक 28, 2, 12 चौक 48, 48 2 50, इतना जाएगा। तो ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये 2 बार जाएगा, देख लो भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अभी कितना बचा हमारे पास, 54,571, है ना, इससे कर रहे। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 15 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। 12 3 36, 3 5 नहीं 15, 2 बार, ये वाला जाएगा भाई, ये वाला जाएगा। एक तरीका और है लगाने का, ठीक है। चलो एक तरीका और बताते हैं, रेशियो मेथड से लगा लीजिए, है ना। ये कठिन लग रहा है, रेशियो से लगा लीजिए। 10% का मतलब है 10 वाला सामान पहली बार 11 हुआ, दूसरी बार फिर से 11 हुआ, फिर अगली बार 5% मिलेगा। 5% का फ्रैक्शन मान 1/20, मतलब 20 से 21 होगा। इनको गुणा कर लो, इनको गुणा करिएगा तो आएगा 2 और 3 थी 0। इनको गुणा कर लीजिए, 11 और 11 का गुणा 121 और गुणा फिर से 21, तो ये हमारा 121 × 21, इसका वैल्यू दिया गया है, मतलब 54,571/121 और गुणा में 2 और 0 0। ठीक, जरा देखते हैं क्या 3 से कट जाएगा, 9 और ये 5 6, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से क्या, 11 से कट जाएगा क्या, 5 1 6, 6 5 11, 7 7 11, 11 से कट जाएगा, 11 11 में 121, 11 चौक 44, 44 6 और 6 4 10, 11 9 99, 11 99 ना, 11 चौक 44, 10, 105, 11 9 99, 6, 11 6 66, 11 10, तब फिर से 11 से कट जाएगा, तो 11 से कटेगा इस बार, तो 11 चौक 44, 5 56, 11 5 55, 11 91, 27 दूना 42,
42, 3 31 होगा ना। फिर एक बार जाएगा, है ना, एक बार समथिंग, मतलब 42 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाएगा, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिखा है, कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ी हो सकती है, पर यही वाला उत्तर सही होगा। ठीक है ना, पढ़ेंगे अगले सवाल। अगला सवाल है मध्यनुपाती। मध्यनुपाती कैसे निकालेंगे भाई? मध्यनुपाती, मध्यनुपाती अंडर रूट के अंदर a² / b³ गुणे 9b² / 4a³। अब यहां पर देखो, ए स्क्वायर से ये कट गए, एक ए बचा, ये b² से एक b बचा, 3 निकल के ऊपर जाएगा और नीचे 2 भी आएगा, अंडर रूट के अंदर ए भी बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे अगला सवाल, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती हैं, जिनमें से पीली, हरी और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीली बाइक कितनी है, तो हरी की, तो हरी बाइक कितनी है, कितनी बाइकें हरी है, तो एलिगेशन लगा दीजिए इसमें भैया। 55 और 30, सबके है 35। 55 कौन है, पीली, और ये है हरी। यहाँ 5 आएगा, इसका डिफरेंस आएगा कितना, 20 आएगा। रेशियो 5 × 9 5, 5 चौके 20, 1:4 आ गया, 4 × 1 = 5, तो 100/5। पूछा है कितनी बाइकें हरी हैं, तो 4 का मान पता करना। 4 दूना 8, 80 बाइकें हैं हरी। ठीक है, अगला सवाल, फिर से सेम सवाल, कितनी बहुत बार लगा चुके हैं इसको, तो 5400 और 9400, और एग्जामिनर डेटा भी नहीं बदल रहा। 4000, और हम बार बार लताड़ दे रहे हैं इसको। 4×3 = 12, 12×8 = 96, ये लो वार उत्तर, कचूमर बना दे रहे हैं सवाल के। अगला सवाल देखो, अमित ने एक पियानो खरीदा और उसे 5% के लाभ पर गोपाल को बेच बेच दिया। गोपाल ने इसे 25% हानि पर अक्षय को बेच दिया। अक्षय ने इतने का भुगतान किया, तो अमित द्वारा खरीदे गए पियानो का खरीदना। ठीक है, देखो 100 में था शुरुआत में, 5% का लाभ कमाया, मतलब 105 हो गया। फिर 25% की हानि हुई, है ना, 25% की हानि की। तो अगर 25% की हानि कर देंगे, इसका 25% निकाल लो, 1/4 घटा देते हैं, या फिर 105 × 3/4 कर लेते हैं। तो करो गुणा, 315 को 4 से भाग करो, 7 चौक 28, 28 और 3 35 हो गया, 8 चौके 32 और 0.75 78.75 आ गया यहाँ पे, और यही हमारा इसके बराबर है। पूछा क्या है, अमित द्वारा मतलब 100 का मान पूछ रहा, 100 का मान पूछ रहा। इसी को हल करते हैं, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 18 चौक 72, 4 बार में कर जाएगा। चलो इसको पॉइंट यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो, काटो 25, 25×3 = 75, 25×3 = 75, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3, 25 से कन्नम 25, 7 5 12, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, है ना। अब यहाँ पे देखो, 15 छक्का 90 छत्तीसगढ़, 6 बार में कट जाएगा ये, 6 चौको 24, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक, अगला सवाल, तृतीय अनुपाती 28/112 बराबर 112/x। 4 से काट दें, 4 7 चौक 28, 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, 7 चौक 28, 4 दूना 8, आखिरी में 8 एक ही जगह। ये सवाल का उत्तर हो। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 92 और 215 को भाग देने पर 7 और 11 शेष फल मिले, है
है ना, अभी एक सवाल किए थे। चलो इस बार हम बेसिक से कर लेते हैं। तो 92 में से 7 घटा दो, 2 घटा दिया सीधा तो 90, और फिर 5 घटाया 85 आया। 215 में से 11 घटा दो तो आ जाएगा 204। इनका हमें बनाना है HCF। HCF तो 8 और 5 13 होता है भाई। HCF देखो क्या किससे कटेगा, 19 से कटेगा। 17 25 50, 17 से कटता दिख रहा है भाई। 17 दूना 34, यही उत्तर है ना। 17 से कट रहा है ना दोनों, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो बस भैया इतने सवाल थे, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस हमने SSCGD के कर लिए हैं, है ना। वीडियो सेशन में अगर मज़ा आया हो, चैनल को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट लेवल पे झोंक दो। ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होगा, जल्दी होगा, है ना। और SSCGD का एग्ज़ाम तो अभी लगा नहीं है, बहुत देर में होगा, है ना। पर रेलवे NTPC तो लगा ही है, जून जुलाई में के आसपास हो ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।